नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जबरदस्त वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की धमाकेदार लेटेस्ट फिल्म रेड 2 के बारे में। रेड 2 यानी 2018 में आए ब्लॉकबस्टर रेड का सीक्वल इस महीने द 1 मई 2025 को रिलीज हो चुकी है। और पहले पार्ट की तरह इस बार भी स्टोरी पूरी तरह से रेड और करप्शन के आसपास घूमती है। इस वीडियो में मैं आपको रेड 2 की कहानी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एकदम सिनेमैटिक स्टाइल में, ताकि आप घर बैठे मूवी का फुल मजा ले सकें। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करना न भूलें, ताकि हमारी ऐसी ही हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर ठोक देना और कमेंट्स में रेड 2 या वेरी गुड लिखकर हमें अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारी असली ताकत हैं, वही मोटिवेशन हमें और भी बेटर कंटेंट बनाने के लिए पुश करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं रेड 2 की एक्सप्लोसिव कहानी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। रेड 2 की स्टोरी रेड 1 से कनेक्टेड है, इसीलिए इस मूवी के काफी कैरेक्टर्स भी वही पुराने हैं। तो अगर आपने रेड 1 नहीं देखी है या भूल चुके हैं तो चिंता मत कीजिए, मैं आपको उसकी स्टोरी शॉर्ट में याद दिला देता हूँ। रेड मूवी का मेन कैरेक्टर है अजय देवगन, जिनका नाम है अमेय पटनायक। वो एक IRS ऑफिसर है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज का, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डेप्यूटी कमिश्नर के रूप में काम करता है। डेप्यूटी कमिश्नर की रैंक काफी हाई होती है, मतलब अमेय पटनायक एक सीनियर और पावरफुल ऑफिसर है। और सबसे खास बात, अमेय पटनायक बहुत ईमानदार ऑफिसर है। ए फ्लैट तक उसने 4200 करोड़ से भी ज्यादा का ब्लैक मनी रेड्स में पकड़ा है। लेकिन दोस्तों, इतना काम करने के बाद भी उसका 74 बार ट्रांसफर हो चुका है। लेकिन फिर भी उसकी डेडिकेशन कम नहीं होती। जहां भी ट्रांसफर होता है वो वहां भी रेड मार देता है और करप्ट लोगों का सच सबके सामने ला देता है। उसकी वाइफ का नाम है मालिनी पटनायक। रेड 1 में इस रोल को प्ले किया था अलियाना डिक्रूज ने, लेकिन रेड 2 में उनकी जगह ले ली है वाणी कपूर ने। रेड 1 में अमेय ने लखनऊ के एक अमीर पॉलिटिशियन रामेश्वर सिंह के घर रेड मारा था। 4 दिन तक चलती है रेड और पूरा इलीगल पैसा और ज्वेलरी सरकार के खजाने में जमा होता है। रामेश्वर सिंह जेल चला जाता है। रेड 2 की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। 7 साल बाद कहानी स्टार्ट होती है 1989 से, राजस्थान के एक राजा के महल से। वहाँ एक ग्रैंड पार्टी हो रही होती है। राजा के पास बहुत पैसा होता है, जिसमें से ज्यादातर ब्लैक मनी होता है। उस दिन राजा को टिप मिलती है कि आज उसके महल पर रेड पड़ने वाली है, और रेड मारने वाला कोई और नहीं बल्कि अमेय पटनायक है। इसलिए राजा अपना पैसा एक आदमी के जरिए ट्रक में डलवा कर महल से बाहर भिजवा देता है। तभी अमेय पटनायक अपनी टीम के साथ महल पर पहुंचता है, लेकिन उसके आते ही राजा के आदमी बंदूक लेकर सामने आ जाते हैं। अमेय टीम के साथ वहां से निकल जाता है, लेकिन डर के नहीं बल्कि प्लान के तहत। उससे पता चल गया था पैसा कहां जा रहा है, तो वो सीधा ट्रक के पीछे जाता है, उन्हें पकड़ता है और पैसा सीज कर लेता है। राजा का आदमी उसे ब्राइब देने की कोशिश करता है, 2 to 4 लाख, फिर 10 लाख, लेकिन अमेय उसे 2 करोड़ मांगता है पैसा छोड़ने के बदले। राजा पैसा दे देता है, अमेय ट्रक्स छोड़ देता है। सबको लगता है कि अमेय भी करप्ट हो गया है, लेकिन असली रीजन बाद में पता चलता है। सीन शिफ्ट होता है जेल में रामेश्वर सिंह के पास, जो अब 7 साल के बाद परोल पर छूता है। आपको बता दूं, परोल एक लीगल सिस्टम होता है जिसमें अच्छे बिहेवियर वाले प्रिजनर्स को जल्दी छोड़ा जा सकता है। उसके बाद हम अमेय पटनायक की फैमिली लाइफ देखते हैं। उसकी एक 6 साल की बेटी भी होती है और अब उसका फिर से ट्रांसफर हो जाता है। राजस्थान के एक फिक्शनल टाउन भोज टाउन में मिलता है मेन विलन रितेश देशमुख, जिनका नाम होता है मनोहर डनकर, यानी दादा भाई। वो भोज का MLA होता है, लोग उसे रिस्पेक्ट करते हैं और वो अपने एरिया के लोगों की काफी हेल्प भी करता है। ए फ्लैट ये बात जानते ही दादा भाई अपने पा को पकड़कर बहुत पिटवाता है और उसे एक जगह किडनैप करवा के रख देता है। ए फ्लैट हालांकि दोस्तों इसी टाइम पर हम ये देखते हैं कि अम पटनायक की वाइफ यानी कि मालिनी पटनायक को भी ये पता लग जाता है कि दादा भाई ने बहुत सारी लड़कियों को एक्सप्लॉइट किया है, और इसलिए उन सभी लड़कियों के बारे में जानने के बाद ही वो एक एक करके उन लड़कियों से मिलने लगती है और उन सबको दादा भाई के अगेंस्ट करने के लिए रेडी कर लेती है। ए फ्लैट हालांकि दोस्तों इन सब के साथ ही दादा भाई को कोर्ट में अपनी PIL को लेकर काफी ज्यादा चिंता होती है।
और इसलिए अम पटनायक ने जिस वकील से बात करी थी, दादा भाई सीधा जाकर उसी लॉयर से मिलता है और यूएस रिश्वतखोर वकील को 5 करोड़ रुपए देता है, जिसके बदले लॉयर दादा भाई से कहता है कि वो उसकी पीआईएल को हटवा देगा। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जब कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है तब वहां कोर्ट में दादा भाई को लगता है कि लॉयर उसकी पीआईएल को हटवा देगा, लेकिन असल में वहां पे वो वकील तेज चल जाता है और वो कोर्ट में पीआईएल तो हटवाता नहीं है, बल्कि एक रिकॉर्डिंग भी दिखाता है, जिस रिकॉर्डिंग में सब लोग सुनते हैं कि दादा भाई ने लॉयर को 5 करोड़ रुपए ब्राइब दिए हैं और पीआईएल को खत्म करवाने की कोशिश की है। और अब इस बात के कोर्ट में सामने आते ही वकील ये भी प्रूव कर देता है कि दादा भाई ने गरीब लड़कियों के साथ गलत काम किया है, उनकी जमीन हड़प ली है, और साथ ही साथ वो ये भी साबित कर देता है कि दादा भाई ने नेहा राठौर को भी जान से मारा है। ए फ्लैट दोस्तों, हमें ये पता लगता है कि वकील ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अम पटनायक ने उस पहले से ही अपनी तरफ कर लिया था और उससे ये भी बता दिया था कि दादा भाई उससे मिलने की कोशिश करेगा और ब्राइब देने की भी, और इसलिए कोर्ट के अंदर वकील ने दादा भाई का साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से दादा भाई के खिलाफ केस काफी स्ट्रांग हो जाता है और जज ऑर्डर्स देता है कि जब तक केस चल रहा है दादा भाई को भोज से टाड़ी पार रखा जाएगा ताकि वो किसी भी एविडेंस के साथ छेड़छाड़ न कर सके। लेकिन दोस्तों, इसके आगे हम देखते हैं कि दादा भाई एक पावरफुल इंसान होता है और इसलिए वो अपनी अप्रोच लगा के टाड़ी पार ऑर्डर को हटवा लेता है। ए फ्लैट दोस्तों, इन सब के बाद हम पटनायक को देखते हैं जो सीधा जाकर अपने सीनियर से मिलता है और उनके सामने दादा भाई के अगेंस्ट काफी सारे एविडेंस रखता है। फिर पटनायक अपने सीनियर से कहता है कि वो दादा भाई के खिलाफ एक बड़ी रेड मारने वाला है और अगर इस बार उस कुछ भी नहीं मिला तो वो हमेशा के लिए रेड मारना छोड़ देगा, और इसलिए वो चाहता है कि उसकी पोस्ट पे वापस भेजा जाए। ये बात सुनके उसका सीनियर मान जाता है और पटनायक को दोबारा उसकी पोस्ट पे डाल देता है, जिसके बाद पटनायक तुरंत भोज जाता है और सीधा जाकर बबन से मिलता है। ए फ्लैट दोस्तों, यहाँ पर ये रिवील होती है बात की बबन, जो कि ऑफिसर था पटनायक की जगह पर भोज में, वो एक्चुअली पटनायक का पुराना दोस्त होता है, जो काफी टाइम से पटनायक के कहने पर दादा भाई पे नजर रख रहा था। और इसलिए पटनायक के वापस आते ही बबन उससे बताता है कि दादा भाई ने अपना सारा पैसा और ज्वेलरी अपने नए होटल के अंदर छुपा दिया है, और इसलिए अगर वो लोग उस होटल पे रेड मारते हैं तो उन्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये बात पता लगते ही पटनायक अपनी टीम रेडी करता है और तुरंत दादा भाई के नए होटल पे रेड मारने चला जाता है। हालांकि इस टाइम पर हमें पता लगता है कि दादा भाई से टाड़ी पार तो हटा दिया गया होता है, लेकिन वो इस टाइम इलेक्शन के काम से सिटी के बाहर होता है। होटल के अंदर जितने भी बाथरूम्स होते हैं उन सब में सोने के तपस लगे होते हैं, और पटनायक और उसकी पूरी टीम मिलकर सब कुछ जब्त कर लेती है। इस पूरी रेड में 500 करोड़ की प्रॉपर्टी पकड़ी जाती है, और ये सब कुछ बेनामी प्रॉपर्टी होती है जो दादा भाई की होती है। ए फ्लैट, जैसे ही दादा भाई को इसकी खबर लगती है वो तुरंत अपने होटल की तरफ भागता है। रास्ते में वो सीएम को कॉल करता है ताकि वो रेड को रुकवा सके, लेकिन सीएम मना कर देता है और कहता है कि ये रेड सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है तो वो कुछ नहीं कर सकता। फिर दादा भाई पीएम को भी कॉल करता है, लेकिन पीएम उसका फोन नहीं उठाता। ये सब देखकर दादा भाई गुस्से से पागल हो जाता है और भोज की जनता को उकसाकर पटनायक के अगेंस्ट कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि भोज की जनता मिलकर दादा भाई के होटल को घेर लेती है और अंदर घुसकर पटनायक को मारने की कोशिश करती है। लेकिन पटनायक तुरंत रिस्पांस में वही पैसा हवा में उड़ा देता है जो उसने रेड में रिकवर किया था। ये देखकर जनता पैसा लूटने में लग जाती है और उन पैसों को उड़ाते हुए पटनायक अपने टीम मेट से कहता है, ये पैसा असल में भोज के लोगों का ही था जो दादा भाई ने इनसे छीना था। ए फ्लैट, यूएनएचआई को वापस मिल रहा है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। साथ ही पटनायक को ये भी पता लगता है कि दादा भाई ने अपने पा को भी इसी होटल में किडनैप करके रखा था, और इसलिए पटनायक उस भी छुड़ा लेता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, पटनायक को ये भी पता लगता है कि दादा भाई ने अपना सारा सोना नदी के नीचे छुपा रखा है, और पटनायक उस भी रिकवर कर लेता है। ए फ्लैट, ये सब कुछ दादा भाई अपने सामने देखता है और गुस्से में पटनायक को मारने जाता है, लेकिन उसी मोमेंट पर उसकी मां उसके सामने आ जाती है। यहाँ पर रिवील होता है कि मालिनी पटनायक की वाइफ ने उन सभी लड़कियों को एक कर दिया था जिनके साथ दादा भाई ने दुर्व्यवहार किया था, और उन सब ने मिलकर दादा भाई की मां को सारी सच्चाई बता दी थी, और इसलिए दादा भाई की मां उसके सामने आकर उसे उसके किए का एक थप्पड़ मार देती है।
जिसके बाद दादा भाई गिल्ट में टूट जाता है और खुद हाई सरेंडर कर देता है। फिर पुलिस आती है और दादा भाई को अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद हमें जेल का सीन दिखाया जाता है जहां दादा भाई जेल में होता है और उसके बगल वाले सेल में आता है ताऊजी यानी रेड 1 का मेन विलन रामेश्वर सिंह। वो इसलिए क्योंकि रामेश्वर सिंह की पैरोल खत्म हो जाती है और दोनों एक साथ मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो पटनायक से बदला जरूर लेंगे। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ ये पूरी मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी रेड 2 मूवी की स्टोरी। आपको हमारी वीडियो और ये मूवी का कैसा लगा वो कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना मत भूलना। बाकी दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और जबरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।